जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम चर्चा करते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता, इसको पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता। सारी जानकारी इस अंक में लेते हैं। 25 जुलाई की देवशयनी एकादशी है, दिन शनिवार। तो चाहे आप स्मार्त रूप में या वैष्णव रूप में, जिस रूप में भी आप व्रत रखते हैं, तो ये व्रत जो इस बार रहेगा वो 25 जुलाई का रहेगा, देवशयनी एकादशी का। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेषनाग की शैया के ऊपर 4 माह के लिए शयन करते हैं। ये तो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान ही जाने। लेकिन इस दौर में देवशयनी एकादशी से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देव उठनी एकादशी मानी जाती है। यानी कि ये 4 महीने का जो समय होता है, ये चातुर्मास का समय कहलाता है। अब चातुर्मास क्या है, इस समय में बरसातें भी होती हैं, तो साधु सन्यासी संत मुनि एक ही स्थान पर ठहर करके अपनी विशेष कंदराओं में, उस ज़माने में कंदराएँ गुफाएँ इस प्रकार के आश्रम के रूप में हुआ करते थे, और आज जो है दूसरी परिपाटी है। तो कहने का भाव है कि जो ऋषि मुनि उस समय थे और आज भी हैं, वो अपने एक स्थान पर ठहर करके अपने चातुर्मास का व्रत जो है वो पूर्ण करते हैं, अपनी तप करते हैं, तितिक्षाएँ करते हैं। और यदि हम एक प्राचीन समय की बात करें तो उस समय इतने सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था और बरसातें भी बहुत अच्छी खासी होती थी। तो जब वो बरसातें लंबे दौर के लिए होती थी, तो जो आने जाने के जो मार्ग होते थे वो भी अवरुद्ध हो जाया करते थे। और नो डाउट जब बरसातें होती हैं तो कहीं ना कहीं अनेकों प्रकार की बीमारियां भी सिर उठाती हैं, संक्रामक रोग जैसी भी चीज़ें उठ खड़ी होती हैं, मच्छर मक्खी और बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से देखने को मिलती हैं। बरसात का समय होता है, सीलन भरा समय होता। तो उस समय क्या होता था कि साधु सन्यासी एक ही स्थान पर अपने ही आश्रमों में ठहर करके, क्योंकि मार्ग अवरुद्ध हो जाया करते थे, अपने स्थानों पर ठहर करके विशेष प्रकार की अपनी गुह्य साधनाओं में लीन हो जाते थे। और ये 4 महीने का समय ही चातुर्मास कहलाता था। आज भी बहुत ऐसे ऋषि मुनि साधु सन्यासी हैं जो इस चातुर्मास के व्रत को बहुत विधि विधान के साथ करते हैं। अब इसमें जो प्रारंभ और अंत की जो अवस्था होती है, देवशयनी एकादशी से ये प्रारंभ होता है और देव उठनी एकादशी तक ये 4 माह का व्रत चलता है। सूर्य की अवधि को भी नापा जाए तो कर्क की स्थिति को प्राप्त होते हुए सूर्य तुला की स्थिति तक इसमें पहुंच जाते हैं। अब देखो, इसमें बहुत लोग नाना भांति के जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका भी त्याग करते हैं। जैसे चातुर्मास के व्रत में वो गुड़ का त्याग करेंगे, किसी महीने दही का त्याग करेंगे, सब्जियों का त्याग करेंगे, भूमि पे शयन करेंगे, नाना भांति से उनकी जो अपनी तप तितिक्षाएँ होती हैं वो उनको करते हैं। लेकिन आज तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गंभीरताएं अब समाप्त हो गई हैं। अब तो यही है कि जितना किसी से निभ पड़े उतना ही वो निभा ले, तो उतनी ही बड़ी बात मानी जाती है। अब हमारे हिंदू कल्चर में, रीति रिवाजों में ये 4 महीने विवाह इसमें नहीं होते हैं, लगन नहीं इसमें होते हैं। यानी कि इस प्रकार के जितने भी विवाह आदि के कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? एक कारण तो है इसका बरसात, कि भाई बरसात के समय होते हैं तो विवाह शादी में भाई अड़चन ना पड़े, वो भी एक कारण है मौसम को देखते हुए। और दूसरा इसका कारण ये भी है कि ये चातुर्मास है, ये 4 महीने का समय विशेष रूप से भगवान श्री हरि की सेवा करने का समय है। ये विशेष समय भगवान के चिंतन करने का समय होता है। ये विशेष समय व्रत तप तितिक्षा जप तप करने का समय होता है। तो इन विशेष समय में जहाँ इस प्रकार से 4 माह में हमारे साधु सन्यासी सभी तप तितिक्षा में लिप्त हो जाएं, तो उस समय में विवाह शादी का होना संभव नहीं माना जाता कि भाई ये समय तो विशेष तप के लिए है, विशेष जप के लिए है। आया समझ में? ऐसा नहीं है कि ये समय अशुभ है तो अशुभता को देखते हुए विवाह शादियाँ, लगन मंडप आदि बंद हो जाते हैं। ये अशुभ समय नहीं होता, ये जब तप के लिए एक श्रेष्ठ समय माना गया है, ये 4 महीने। और ऊपर से फिर मौसम, सारी चीज़ों को देखते हुए ये बातें हो जाती हैं। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? ताकि कहीं ना कहीं आपके मन में अंधविश्वास की जड़ें
न जम जाएं, आपको प्रैक्टिकली रूप में पता लगे कि ये 4 महीने विवाह शादी क्यों नहीं होते हैं। अब दूसरी बात, बहुत लोग पूछते हैं क्या इस समय में हम गृह प्रवेश कर सकते हैं, क्या इस समय में हम नया वाहन ले सकते हैं, क्या इस समय में हम कोई नया कार्य कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसी समय में हमें श्राद्ध मिलेंगे, इन्हीं 4 महीनों के बीच में। इन्हीं 4 महीनों के बीच में हमें अपने आश्विन मास के नवरात्र मिलेंगे। तो आप नवरात्रों में अपने मकान का मुहूर्त कर सकते हैं, नवरात्र में आप नए भवन में जा सकते हैं, नवरात्र में आप अनेकों प्रकार के शुभ और श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। नवरात्रों से अपने किसी विशेष कार्य को आप प्रारंभ भी कर सकते हैं। और भी यदि अति आवश्यकता पड़ती है तो अति आवश्यकता में भी ऐसे कुछ विशेष मुहूर्त निकल जाते हैं। तो आप ये भी ना सोचिए कि हमारे सारे कार्य बंद हो जाएंगे, हम मुहूर्त नहीं कर पाएंगे, हम कोई विशेष कार्य नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अब हमें करना क्या चाहिए, आप जैसे जिस मंत्र से आप जुड़े हैं, जिस महाशक्ति से आप जुड़े हैं, जितना आपसे ज़्यादा हो सके उतना आप जप तप करने का प्रयास करना। आप गायत्री मंत्र से जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन 4 महीनों के दौरान आप गायत्री मंत्र करिए। भगवती जगदम्बा के किसी भी विशेष मंत्र को, खास तौर से निवारण मंत्र को आप अधिक से अधिक जपिएगा। दुर्गा सप्तशती के पाठ जितने आपसे किए जा सकते हैं वो करने का आप प्रयास करें, और साथ में प्रतिदिन के हिसाब से भगवान श्री हरि का भी चिंतन करें। इन दिनों में जितना हमसे हो सकता है, हम जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पर डे नहीं कर सकते तो हम हर बृहस्पतिवार थर्सडे कर लिया करें। भगवान विष्णु के 108 नाम हम पढ़ लिया करें। पीला तिलक हम बृहस्पतिवार लगाया करें। और उसी के साथ साथ हम इन दिनों में एक कार्य और करें। जैसे बरसात का समय है, जहाँ भी आपको खाली समय मिले तो जैसे कोई भी जो होती है, जैसे चरई होती है, जिसके चरई के दाने होते हैं, वो आप डाल सकते हैं कहीं भी खेतों में, कहीं भी खाली ज़मीन में, किसी खाली प्लॉट में, ताकि वो जो हरी हरी फसल होती है वो पशुओं के काम आ सके। उसी के साथ साथ इन दिनों में जितनी आपसे गौ माता की सेवा हो सके, पक्षियों की सेवा हो सके, क्योंकि बरसातें होती हैं, दाना मिलना उनके लिए भी मुश्किल हो जाता। तो जब जब आपको लगे मौसम सूखा है, सही है, तो आप उनके लिए दाने का इंतज़ाम ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि इस प्रकृति में हम सबको मिलजुल करके रहना। इस प्रकृति का जितना अंग पशु पक्षी हैं उतना हम भी हैं, और जितना हम हैं उतना वो भी हैं। तो हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा। खाली यही नहीं कि हम 4 महीने माला पकड़ के घर से बाहर ना निकलें, हम निकलें, हम ऐसे भी श्रेष्ठ कार्य करें जिनसे भगवान प्रसन्न हो। भगवान ने जो भी जाति प्रजातियाँ बनाई हैं, मानवता के नाते हम सब मिलजुल करके रहें, हम सब प्रेम से रहें। और नॉन वेज तो ज़िंदगी में नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग मानते ही नहीं हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो कम से कम इन 4 महीने में, चौमासे में तो आप कम से कम बख्शीश करें। चौमासे में तो कम से कम आप किसी ऐसी वो ना करें। तो ये सब चीज़ें होती है। और इसी के साथ साथ जैसे प्रतिदिन सुबह उठ करके स्नान आदि करके देवशयनी एकादशी से प्रारंभ करके श्री पुरुषोत्तम के 108 नाम आप जपें। दिन में चलते फिरते उठते बैठते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और संभव हो सके तो प्रत्येक इन 4 महीनों में आने वाली एकादशियों का व्रत रख सकते हैं। प्रत्येक आने वाली 4 एकादशियों में विशेष प्रकार की हम लोग साधना उपासना कर सकते हैं। तो ये था जो भी इसमें आपको मैंने जितना बताने का प्रयास किया कि चातुर्मास कब से प्रारंभ होता है, चातुर्मास का विशेष क्या अर्थ है, क्या महत्व है, और ये 4 महीने देव शयनी से लेकर के देव उठनी तक का समय लगन आदि के लिए क्यों मना किया जाता है, और साथ में इसमें विवाह शादी के कार्य क्यों बाधित हो जाते हैं। लेकिन हम कोई विशेष मुहूर्त, विशेष कार्य अपने शुभ समय निकाल करके, जैसे इसमें नवरात्र भी आएंगे, उसमें हम विशेष रूप से कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ एक काम इसमें और बहुत अच्छा आप जरूर करिएगा कि जो आपका इष्ट मंत्र हो, जो आपका दीक्षा मंत्र हो। अब हम इतने बड़े तपस्वी तो है नहीं कि हम पूरे दिन साधना में लीन रहें, लिप्त रहें। और भी आज के व्यक्ति को बहुत सारी भागदौड़ होती है, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो इन दिनों में अपने दीक्षा मंत्र पर, अपने गुरु मंत्र पर अधिक से अधिक आप जोर रखिएगा, और जितना भी हमसे पशु पक्षियों की सेवा हो सके आप उसे करते रहिएगा। आप समझ लेना, आपका चातुर्मास इस साल बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा।
और इस साल के इस चातुर्मास में किए गए आपके शुभ कार्य बहुत शानदार फल आपको प्रदान करेंगे। और भगवान हरि का स्मरण आप जरूर करिएगा, क्योंकि भाई उनकी साधना उपासना इस महीने में बड़ी सर्वोत्तम बताई गई है। और ये जब देव उठनी एकादशी आएगी तो देव उठनी एकादशी में हमें क्या विशेष करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और इस बार के जो हमारे विशेष कार्तिक मास के जो नवरात्र हैं उसमें हम किस प्रकार से क्या विशेष कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको टाइमली हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज इस चातुर्मास जो ये प्रारंभ हो रहा है 25 जुलाई से, भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए 2 मिनट के लिए जुड़ें भगवान श्री हरि से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक शुभ संदेश आपको और दे दें, 25 जुलाई की तो आपकी आ गई देव शयनी एकादशी। 29 जुलाई की है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा में इंद्राक्षी धाम में विशेष प्रकार से गुरु भगवान की पूजा होने जा रही है। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं, गुरु स्नेह बांटते हैं, गुरु अपना शुभ आशीष अपने शिष्य को प्रदान करते हैं, जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। तो आप भी यदि इस विशेष पूजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस विशेष पूजन में आने का प्रयास जरूर करें। उसके लिए आप अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर्ड करा दें कि आप कितने साधक आ रहे हैं और साथ में आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।